हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 4 आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। पहली होगी a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फार्मूले को याद करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। देखिए इजी है। अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसमें सभी प्लस रहते हैं। और a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इससे थोड़ा सा अलग चलता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमारे पास है तो यहाँ से मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और a प्लस बी, ये आएगा। अब ज़रा देखें ऊपर वाले में जहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, तो देखिए a प्लस बी क्यूब में से अगर ये वैल्यू हम इधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा। ऐसे ही ये वैल्यू अगर यहाँ रखें और इस वैल्यू को इस साइड ले आएँ तो इसकी वैल्यू आ जाती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब, और साथ में जो ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इस फार्मूले और इस फार्मूले को फर्दर आगे भी सॉल्व करके बनता है, जो आप देखें कि क्या वैल्यू आ रही होती है। अगर हम जो है इसमें से इस वाले में से अगर हम a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से a प्लस बी कॉमन लिया तो जो हमारे पास क्यूब वाला था वो स्क्वायर में हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का 3ab बचता है। और फिर इससे आगे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ a प्लस बी, इधर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और फिर माइनस का 3ab, और ये ब्रैकेट खोलने के बाद फिर आ जाएगा a प्लस बी, और एक यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ab, यहाँ से ये बचेगा। तो इट मीन्स हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला तो ये याद रखेंगे और दूसरा वाला फार्मूला हम इसे याद रखेंगे। साथ में इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम a माइनस बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। अब अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें तो यहाँ तो a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा और प्लस का 3ab ये पहले से है। फिर ब्रैकेट में आगे सॉल्व करें तो a माइनस बी, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। तो ये रिजल्ट बचेगा। तो इसका जो है रिजल्ट हम इस रिजल्ट को इसके बराबर और इस रिजल्ट को इसके बराबर लिख दे रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये रिजल्ट हमारा बनता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, और ये वाला बनता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। इससे ये रिजल्ट बनता है। तो इसके साथ साथ ये 4 के साथ ये 2 और हो गई 6। तो क्योंकि इसके 2 रिजल्ट हैं तो इस 2 रिजल्ट को हमें ध्यान रखना होगा, जो आगे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.4 में यूज होगी। तो इसी आइडेंटिटी का आगे यूज़ था, इसलिए इसी के साथ बताया। अब 6.3 के क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर हमें जो है इसके एक्सपेंसन बताने हैं। पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है राइट द एक्सपेंसन, यानी इसका प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है प्रसार हमें जैसे बताएं तो 1 वाले में दिया गया है x प्लस 3y
और इसका होल क्यूब हमें बताना है। अब देखिए a की जगह पर हमारा x है और b की जगह पर हमारा वो 3y है। इस वाले के अकॉर्डिंग है, a प्लस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब और फिर प्लस का 3a और b की जगह पे 3y और ब्रैकेट में x प्लस 3y। फिर ये हमारा हो जाएगा x क्यूब और 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 27y क्यूब और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9xy और ब्रैकेट में x प्लस 3y। तो इसका ये रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से जो पहले वाले का है उसके अकॉर्डिंग फार्मूले का, फिर जो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग है वो ऐसे करेंगे, जो इसके अकॉर्डिंग है वो ब्रेक कर देंगे इसके अकॉर्डिंग और फिर इसके अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 6.3 में केवल यहाँ तक और ये दोनों फार्मूले 6.4 में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 14 और xy बराबर 8। उसके बाद कहा गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे, 27 3 का क्यूब होता है तो 3 और x दोनों का ये होल क्यूब बन गया और 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 करिए तो 8 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब। अब ये हमारा बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b का होल क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में फिर माइनस 3ab और a प्लस b। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y का होल क्यूब और माइनस का 3ab यानी 3x इंटू 2y और ब्रैकेट में हमारे पास फिर a प्लस बी होता है क्योंकि a प्लस बी वाला क्यूब चल रहा है तो यहाँ पर a प्लस बी रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 2y। अब यहाँ से देखिए जिसकी वैल्यू है पता है 3x प्लस 2y की वैल्यू 14 है तो ये हो गया 14 का क्यूब माइनस इसको गुणा कर लिए 3 गुणे 3 गुणे 2 तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया और ये हमारा x और y है तो बगल बगल में लिख लिया और इसकी जगह पर हमारा 14 है। अब 14 का हम क्यूब करेंगे और बाकी वैल्यू देखिए 14 का क्यूब का मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 18 गुणे एक्स वाई की वैल्यू है 8 और गुणे इसकी वैल्यू है 14। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे। इसका जो गुणा करने पे आए वो गुणा कर लें और उसके वैल्यू घटा दे। तो देखिए 14 का गुणा अगर हम 14 से करते हैं 14 गुणे 14 करते हैं तो ये हमारा 4 चौक 16 और 4 एक कम 4 और 1 5 और फिर यहाँ पर 14 ये आ गया 196। 196 को फिर 14 से गुणा कर दीजिए तो 4 छंग 24 4 9 या 36 37 38 4 क्रम 4 3 7 फिर आप 1 से गुणा करें तो 6 9 और 1 ये आ गया 4 4 9 7 16 और यहाँ 2 तो ये आ गया आपका 2644। इतनी वैल्यू इसकी आ गई। सॉरी 8 6 14 4 9 7 16 और 1 17 यहाँ 27 आएगा। फिर इधर वाले को गुणा करें 18 गुणे 8 और गुणे 14 तो आप 18 को पहले 8 से गुणा कर लीजिए 8 अठाई 64 और 8 एकम 8 और 6 14 144 हो गया। अब 144 को 14 से गुणा कर दीजिए 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17 और 4 4 और 1 5 फिर आप 1 से गुणा करिए तो 4 4 और 1 ये तो 6 7 4 11 5 4 9 और 1 10 और आपका ये आ गया 2016। अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो यहाँ से 14 में से 6 गया तो 8 3 में से 1 गया तो 2 और उसके बाद 7 में से 0 गया तो 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 728 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे हैं, बस 2 वाले में आपका a क्यूब प्लस b क्यूब था, 3 वाले में a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा, 4 वाले में भी a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगेगा। 5वें वाले में देखिए सिंप्लीफाई करना यानी दोनों ब्रैकेट के साथ में जो कुछ दिया गया है उसको आपको
अलग अलग हल कर लेना है। अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ देना है, घटा रहे हैं तो घटा देना है। ब्रैकेट के साथ है तो ब्रैकेट का ढंग से यूज करेंगे। पहला वाला देखिए दिया गया है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब आपका ये हो गया प्लस का b क्यूब, तो ये y/5 का क्यूब और फिर प्लस का 3ab, तो x/3 इंटू y/5, ये आपका 3ab हो गया ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आ गया है a प्लस बी। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इस पूरे ब्रैकेट को a और इस पूरे ब्रैकेट को b माने तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी कर सकते हैं। वो भी एक आसान तरीका है। इसको दूसरे वाले तरीके से भी अभी सॉल्व कर देंगे आपको। तो एक तो ये आपका है, ये पहले वाले को खोल लिया, फिर यहाँ माइनस लगा लिया और दूसरे वाले को करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक आपका होता है a क्यूब, फिर माइनस का b क्यूब, फिर माइनस का 3ab, तो 3ab और साथ में a माइनस बी यानी x/3 माइनस y/5, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो ये आपका हो जाएगा x³/27 प्लस ये हो जाएगा y³/125। 5 को 3 बार गुणा करिए, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस का हो गया xy और बटे में 5 और इसका गुणा होना है x/3 प्लस y/5 से, फिर माइनस और ये आपका आ जाएगा x³/27 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा y³/125 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी 3 आपके कट जाएंगे तो ये आ जाएगा xy/5 और ब्रैकेट में x/3 माइनस y/5, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है और साइन अलग है तो ये कट जाएंगे, ये और ये एक जैसे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2y³/125 और प्लस इसको अब अंदर गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा x का x से गुणा x² y/5 15 और फिर प्लस ये वाला गुणा इससे जब होगा तो हो जाएगा xy² 5×5 = 25 और फिर इसको खोल दीजिए तो प्लस का हो जाएगा आपका x² y/15 और माइनस का xy² 25। तो ये आपका जो वैल्यू है ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2y³ 125 + 2x² और डिवाइड बाई यहाँ आपका 15। अब इसमें अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेना है, अदरवाइज जो है यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम दूसरे वाले मेथड से करें। जब हम इस पूरे को a मान लें और पूरे को b अगर मान लें तो हमारा हो जाएगा a³ माइनस का b³। तो a³ माइनस b³ होता है हमारा एक ब्रैकेट में a³ माइनस b³ जो होता है वो होता है a माइनस b का होल क्यूब और प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इस पूरे को हमने a और b मान लिया है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। तो a हमारा ये है और फिर माइनस लगा करके दूसरा वाला लिख लें, इसका होल क्यूब बनेगा और साथ में माइनस के साथ प्लस के साथ में प्लस का 3ab। ab का मतलब हो गया x/3 प्लस y/5 का गुणा x/3 माइनस y/5 इसका गुणा
और साथ में ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, फिर वही a माइनस बी यानी x/3 प्लस y/5 के साथ में माइनस में दूसरा वाला रहेगा x/3 माइनस का y/5, ये वैल्यू आएगी। अब इसका ब्रैकेट आप खोल दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x/3 प्लस y/5 माइनस x/3 और प्लस का y/5 और इसका होल क्यूब प्लस यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी अब इस जगह से, यहाँ देखिए ये इसको a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ें तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x²/9 माइनस y²/5, ये आ जाएगा। और दूसरा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो जो जैसे यहाँ खुला है वैसे यहाँ भी ब्रैकेट आ जाएगा x/3 प्लस y/5 माइनस x/3 और प्लस का y/5। अब यहाँ से x/3 ये कट जाएंगे और यहाँ भी x/3 कट जाएंगे। अब y/5 और y/5 जब जुड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारा 2y और डिवाइड बाई 5 का होल क्यूब आ जाएगा और प्लस का 3 है और ये आपका है x²/9 माइनस y²/5 का गुणा जो होने वाला है वो रहेगा इन दोनों का योग 2y/5 से। अब इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8y³ डिवाइड बाई 125 प्लस इसको गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 रहेगा तो ये हमारा रहेगा 6 और6x² और डिवाइड बाई जो है आपका वैल्यू रहेगा 6x² और 9 और 5 का यहाँ से गुणा हो जाएगा तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। साथ में हमारे पास जो यहाँ से दूसरा गुणा होगा वो 3 दूनी 6 का इससे गुणा हो जाएगा तो 6y³ आ जाएगा और 5 × 5 = 25। अब ये दोनों देखिए एक जैसे हैं क्योंकि y³ है और y³ है तो ये एक साथ रहें तो ये घट जाएंगे और इसमें जो कटता है उसे काट दीजिए तो ये 3 दूनी 6 और ये 15 तिया 45 हो जाता है। अब इसको जो है हम आगे करें तो हमारे पास बचेगा 8y³ बटे में 125 माइनस का 6y³ और बटे में 25 और फिर प्लस का 2x² डिवाइड बाई 15। अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम हमारा 125 आएगा, ये 125 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 125 है तो ये तो 8y³ ही रहेगा माइनस यहाँ से 25 से इसको गुणा कर दीजिए तो 25 से इसको करेंगे गुणा तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशन का क्या है। यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गई थी, ये 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा तो यहाँ भी 25 होगा, जब ये 5 से गुणा होगा तो ये भी 125 रहेगा तो इस वजह से डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू घट जाएगी 6y³ और प्लस का 2x² डिवाइड बाई 15 और जब आप इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 2y³ और बटे में 125 प्लस का 2x² और बटे में 15। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे, चाहे आप ये फार्मूला लगाएं और चाहे दूसरा वाला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कई सारे नंबर दिए गए हैं जो आपका राउंड फिगर के आसपास रख करके आपको आंसर उसके लिखने होंगे। अब आपको केवल हिंट दिए दे रहे हैं, जैसे एक आपको लिखा हुआ है 105 का होल क्यूब तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 और प्लस 5 का होल क्यूब। फिर आप इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसी का b वाला है उसमें 99 का होल क्यूब दिया गया है तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। फिर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। c वाला दिया गया है 505 यानी 505 दिया गया है इसका होल क्यूब तो हम इसे 500 और प्लस का 5 लिख करके
फिर होल क्यूब कर देंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। ऐसे ही जो है क्या कहते हैं आपका बाकी सभी हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है वो डेसिमल वाला दिया गया है, जैसे आई वाला दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है 10.5 का होल क्यूब, यहाँ 105 का होल क्यूब दिया गया है। तो देखिए आसान, अभी इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, 10 + 0.5 का होल क्यूब भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10.5 का जो होल क्यूब है इसे हम लिख सकते हैं 10.5 के साथ में। अगर हम इसका दशमलव हटा देते हैं तो नीचे 10 आ जाता है और फिर इसका होल क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो 10 का क्यूब है वो तो अलग कर लीजिए, 1/10 का क्यूब अलग कर लीजिए और फिर उसके बाद 105 वाले को 100 और प्लस का 5 का होल क्यूब कर लीजिए और बाद में इससे सबको डिवाइड कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, पर आपको आसान यही पड़ेगा क्योंकि जनरल सा फार्मूला जैसे यूज करते आए हैं, इसको गुणा कर लीजिए और इसी तरीके से कर लीजिए। ये आपको आपसे सॉल्व करने में हो सकता है दिक्कत हो इसको। तो इस प्रकार से 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 6.4 में ये दो ही आइडेंटिटी जो आपको पिछले में बताया था, तो यही दोनों यूज होंगी। बस यहाँ पर ध्यान रखिए, कई बार a² + b² - ab या इस वैल्यू को ऐसे भी लिखा रहता है a + b पहले, फिर यहाँ पर a² और -ab + b², और ये वाला लिखा रहता है a - b और फिर a² + ab और बाद में b²। इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसके सारे क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, पहला है, उसके बाद दूसरा वाला जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ज़रा पहले वाले में देखें, सारे क्वेश्चन आसान से हैं, सिर्फ आपको पहचानना है कि किस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो जैसे इसका पहले का हमारे पास a लिखा हुआ है, यहाँ दिया गया है x + 2 और x², ये आपका दिया गया है x + 2, फिर है x² और फिर माइनस का 2x और प्लस का 4। बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर ये a + b दिया गया है, इसका मतलब a³ + b³ वाले की तरफ के बारे में सोचना है। तो देखिए ये आपका a² हो गया, फिर ये माइनस का ab हो गया और प्लस का ये b² हो गया। तो ये वैल्यू सीधे डायरेक्ट आप लिख देंगे x³ और प्लस का 2 का क्यूब, और ये आ जाएगा आपका x³ और प्लस का 8। तो इस क्वेश्चन का ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसका ई वाला भी दिया गया है, सिर्फ नंबर्स बड़े देख करके ना घबराएं। यहाँ देखिए लिखा गया है 2x/5 - 3y और डिवाइड बाई 7 ये लिखा गया है, और दूसरे ब्रैकेट में है 9y² और डिवाइड बाई, फिर उसके बाद लिखा है 49, फिर लिखा गया है प्लस का 4x² प्लस 4x² और फिर प्लस में लिखा गया है 6xy और डिवाइड बाई जो है 35। अब यहाँ देखिए वैल्यूएं केवल उन्होंने अलग अलग कर दी हैं। अब a - b दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसके बारे में देखें तो a³ - b³ वाले में, अब देखिए a - b यानी पहला a दूसरा b, फिर होना चाहिए था a², बट उन्होंने a² को बगल में लिख दिया। पहले उन्होंने क्या लिख दिया है b² को, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सब प्लस की वैल्यूएं थी, तो सब पहले इन्होंने इस वैल्यू को प्लस में लिख लिया, फिर दूसरी वाली वैल्यू को लिख लिया, फिर तीसरा वाला पार्ट भी प्लस में होता है। तो यहाँ पर 2 × 6 xy और 5 × 7 35। तो ये आपका इस वाले फार्मूले पे लिख दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x/5 का होल क्यूब और माइनस का 3y/7 का होल क्यूब। इसका क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8x³ डिवाइड बाई 5 का क्यूब 125 और फिर -3 का क्यूब 27y³ और फिर 7 का क्यूब कर देंगे तो आता है आपका 7 × 7 = 49 और फिर 7 से गुणा कर दीजिए, 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28 और 6 = 34। ये आ जाएगा आपका 343। तो इस प्रकार से आपका 6.4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा।